आप है। आओ सखी आओ, अपने बच्चों की जिंदगी संवारो। अपनी आग में जलकर सोना हुआ हूं, अब मुझ पर किसी और सोनार की नहीं चलेगी। ये लाइनें इस वक्त मैं इसलिए कह रही हूं कि आज जो महिला हमारे साथ जुड़ेंगी वो अपने आग से ही तप कर सोना हुई हैं। समाज ने कई बार दरकिनार करना चाहा, शासन प्रशासन सबसे लड़कर आज यहाँ पहुंची है कि उनके गुलाबी संगठन में 5,000 से ज्यादा महिला और पुरुष जुड़े हुए हैं। सामाजिक मुद्दों को लेकर हमेशा इन्होंने अपनी आवाज उठाई है। हमारे साथ आज इस खास मुलाकात में रानी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है रानी जी आपका। क्या कहेंगी, यहाँ तक का सफर कैसा रहा है, शुरुआत कैसे हुआ? शुरुआत देखिए 2015 में हमने की है। और महिलाओं के साथ जिस तरह से अखबार में, मीडिया में, जैसे शोषण का जो अखबार में छपता था प्रिंट में, तो हम लोग को दिल दहल जाता था कि माँ बेटियों के साथ शोषण होता है। कोई भी नहीं उठाता था इस आवाज़ को। तो हम लोगों ने भी एक संगठन बनाया गुलाबी गैंग नाम का, जिसमें सिर्फ महिलाएं भी हैं और आज के समय में पुरुष भी जुड़ी हुई हैं इससे। और इस आवाज़ को हम लोग प्रशासन से लेकर सरकार तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है। बहुत हद तक हम लोगों ने मतलब शोषण को रोकने का प्रयास किया और सरकार तक पहुंचाकर अपनी बातों को रखने का काम किया है। और ये संस्था, कम से कम महिलाएं आज इस संस्था में जुड़ी हुई हैं, मुखर होकर बोलने के लिए सीखी हैं, अपनी आवाज़ को उठाती हैं, अपने घर की समस्याओं को उठाती है, अगल बगल की समस्याओं को उठाती है। और महिलाएं काफ़ी मतलब जुझारू होकर इस बात को मुखर होकर सरकार तक भी पहुंचाने का काम करती है हमारे साथ में मिलकर। गुलाबी गैंग ही क्यों नाम रखा? और भी तो सारे रंग हैं, गुलाबी गैंग ही क्यों चुना? कुछ खास प्रेरणा मिली? बिल्कुल मैम, गुलाबी शांति का प्रतीक है। और हम लोग चाहते हैं कि कोई भी काम शांति पूर्वक करें, ना कि उग्र होकर करें। तो हमने जो भी काम किया है शांति पूर्वक ही किया है, उग्रता पूर्वक काम हम लोगों ने नहीं किया है। इसलिए हम लोगों ने महिलाओं से भी हमने चर्चा की थी कि मैं किस कलर को हम लोग चूज करेंगे। तो महिलाओं को सर्वसम्मति से यही कहना था कि गुलाबी रंग रखिए, वो शांति का प्रतीक है और गुलाबी हम लोग पर सूट भी अच्छा करेगा। दूर से ही नजर आएंगे कि हम लोग आ रहे हैं, है ना जी। रानी जी, जब आपने इस पूरे संगठन का जब आपने गठन किया होगा, उससे पहले रानी जी एक गृहिणी थी, घर संभालती थी, या पहले से ही इस तरीके के सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि रही है? नहीं, मैं तो 1990 से मैं सक्रिय रही हूँ और राजनीति में भी रही हूँ। पार्टी से जुड़कर मैं काम की हूँ। इसलिए मैं चाहती थी कि महिलाएं कम से कम आगे बढ़े और आगे आकर अपनी बात को मुखर होकर रखें, अपनी विकास की बात करें, अपनी सम्मान का बात करें महिलाएं। तो महिलाओं को कोई मंच नहीं मिलता था, लेकिन हमें मिला और हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम की हूँ मैं। पहला आपके संगठन का पहला केस कौन सा रहा है? कौन सा मुद्दा आया है जिसको आप लोगों ने शुरू किया कि हाँ, ये आज से इसका पहला मुद्दा रहा है क्या? देखिए 2015 में जिस तरह से घटना महिलाओं के साथ घटी थी, आपका पंडरा के पास में जो मंदिर है, उसमें लड़कियों के साथ में जो शोषण हुआ, उनको मारकर फेंक दिया जाता है। लड़कों को, जो लड़के और लड़कियां दोनों थीं, और दोनों को ही मार दिया जाता है। उस समय से हम लोगों ने वो कहा कि नहीं, आप महिलाओं के लिए महिलाओं को खुद आगे आना होगा और खुद अपनी बात को रखना होगा, शेयर करना होगा। अब ये चुपके चुपकाई नहीं चलेगी। तो हम लोगों ने 2015 से ही इस गुलाबी गैंग का संस्था को स्थापित की हूँ मैं। रानी जी और रानी जी का संगठन प्यार का दुश्मन है, प्यार करने वालों का दुश्मन है, ऐसी खबरें आई थी। तो कहाँ तक अब प्यार के दुश्मन है भाई, बताइए। देखिए, प्यार तो आप अपने बच्चों से भी करते हैं, अपने माता-पिता से भी करते हैं, भाई-बहनों से भी प्यार होता है। लेकिन ये प्यार ऐसा नहीं है कि आप सड़कों पे खुलेआम करें, प्यार का भी एक पर्दा होता है। मैंने उनके लिए विरोध की थी कि आप खुले में प्यार मत करो, उसका एक दायरा होता है और उस दायरे में आप करो। हम लोगों को कोई इतराज़ नहीं है इससे। लेकिन हाँ, इस तरह की खबर आई थी कि रानी जी ने प्यार पर पहरा, तो मैंने प्यार पर पहरा नहीं लगाई हूँ। मैं प्यार आप करो, खुलकर करो, लेकिन एक सीमित एक दायरे के अनुसार ही करो, ना कि ओपन बाजार में करो।
मैंने इसका विरोध की थी ओपन बाजार के लिए, जो खुलेआम आपको पार्क में देखने को मिलेगा, है ना? इस अगर देखा जाए तो आप और आपका जो संगठन है वो जो पार्क में अमूमन देखने को मिलता है, जिसे और भी लोग जो समाज में जुड़े हुए हैं, सभ्य समाज के जो लोग हैं, बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है, असभ्यता जो बड़े बुजुर्ग हमारे सामने नहीं देखे वैसे उस चीज का विरोध कर हाँ, तो वही अश्लीलता हाँ, अश्लीलता को मैंने उजागर करने का काम किया है। मेरा मतलब मेरा संस्कृति सभ्यता अलाउ नहीं करता कि हम इस तरह का काम करें ओपन में। प्यार का वही तो मैं कहूँ कि उसका एक दीवार है, उस दीवार के अंदर आप एक प्यार करो, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। रानी जी, जब आपने लड़ाई शुरू की होगी तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारी रुकावटें आई होंगी, चाहे वो शासन की रही हो, चाहे प्रशासन की रही हो। कौन सहायता करता है? अब तक ये 5,000 अभी हुआ है, ये आंकड़ा 5,000 तो दिख रहा है। जब शुरुआत की होगी तो आपने अकेले ये रास्ता शुरू किया होगा, आज काफिला इतना लंबा हो गया है। तो किसका सहयोग मिला सबसे अधिक? देखिए, सबसे पहले तो घर से सहयोग मिला। बिना घर का तो आप पैर भी नहीं निकाल सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने हमें सहयोग किया, बहुत भरपूर सहयोग किया, हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे हैं। और आज 1 से लेकर आज 5,000 तक महिलाएं खड़ी हो चुकी हैं, और आज भी साथ देते हैं कि नहीं, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हम लोग। और सभी जो भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, सब अपने परिवार के सहयोग से ही जुड़ी हुई हैं, ना कि परिवार को दरकिनार करके हैं। आप जब भी इस तरीके की मुहिम पे निकलती हैं तो कोई विक्टिम, कोई प्रताड़ित महिला आती है या पुरुष आता है, तो कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हाँ यहाँ पर ये महिला के साथ में अत्याचार हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है? कैसे खबरें मिलती है और कैसे आप लोग पहुँचते हैं? फिल्मों में हमने एक फिल्म आया था गुलाबी गैंग बोलकर, शायद उसमें माधुरी दीक्षित थी, तो उसमें बहुत धुआंधार पारी की तरह वो चलती थी एकदम पूरा म्यूजिक वगैरह के साथ में। तो कैसा था आपका कैसे होता है वो जानना चाहेंगे। देखिए, गुलाबी गैंग जो बना पिक्चर, वो हम लोगों के जस्ट बाद बना है, जब हम लोगों ने इस तरह का संस्था का गठन की। और हम लोग सभी महिलाएं गुलाबी गैंग हम लोग देखने भी गए थे, पिक्चर भी देखे थे हम लोगों ने, पूरा हॉल को हम लोगों ने बुक कर लिया था। अजय भैया पीछे से दौड़ते हुए आए थे और हम लोग को बाइट लिए थे। तो ये सब है। और देखिए, जब तक आप घर से आगे कदम नहीं निकालेंगे, जब आप काम कुछ नहीं करेंगे, तब तक आपको लोग नहीं जानेंगे। तो गुलाबी गैंग को जानने के लिए महिलाएं अपने कदम से कदम पैर निकाली और अपनी आवाज को बुलंद की। यहाँ तक कि लड़कियों को कॉलेज में दुपट्टा लड़का लोग छीन लिया करते थे, लेकिन गुलाबी गैंग के डर से आज लड़के भी एकदम सतर्क हो गए हैं। लड़कियां आराम से कॉलेज जाती हैं और आराम से अपनी पढ़ती हैं, अब कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। कोई भी महिला को अगर 10 महिला, 5 महिला, 2 महिला को भी अगर गुलाबी गंग पहने हुए, मतलब गुलाबी साड़ी में देख लेते हैं, तो लड़कों को भय हो जाता है कि कहीं वही लोग तो नहीं आ रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा उपलब्धि है, हम मानते हैं इस चीज को कि आज लड़कियां अपने आप को सेफ मान रही हैं। सरकार से कितना सहयोग मिला है या अगर आगे और कुछ सहयोग की आप उम्मीद करती हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, हम तो कहेंगे कि सरकार हमें भरपूर हम लोग को साथ दे, सहयोग दे। और हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम तो सरकार के साथ में है। आज जो बच्चे लोग जो अभी पी रहे हैं, सूखा नशा जो कर रहे हैं, मैं सरकार से यही मांग करूंगी कि महिलाएं बहुत ही पीड़ित है, चाहे माँ हो, बेटी है, पत्नी है, सारे लोग पीड़ित है इस सूखा नशा के वजह से कम उसमें सरकार बैंड लगा दे, तो हम लोगों की आधी समस्या उसी में दूर हो जाएगी। अभी देख रहे हैं, कुछ समय पहले लड़कियां भी सूखे नशे के शिकार हो रही हैं। तो हम लोगों ने शराब के लिए भी काफी आंदोलन हम लोगों ने किया कि जब बिहार में शराब बंद हो गया, तो झारखंड सटा हुआ राज्य है, तो उन यहाँ भी बंद होना चाहिए शराब। तो इसके लिए भी हम लोगों ने काफी प्रयास किया, संघर्ष की। और आज भी हम लोग नशे के खिलाफ में आवाज उठाते रहते, अपने आवाजों को बुलंद करते रहते। अब देखने वाली बात है कि सरकार हमारी बात को कहाँ तक सुनती है और कहाँ तक समझ के पहल करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। ये भी एक दुर्गा ही है। हम जब भी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो चाहते हैं कि जब भी मुसीबत आए, जब भी किसी तरीके का कोई कष्ट आए, माँ उसको हर ले। ये महिलाएं जो गुलाबी गैंग से जुड़ी हुई हैं, वो भी समाज की बुराइयों को अपने ऊपर ले रही हैं, लड़ रही हैं, शासन से हो, प्रशासन से हो, आम लोगों से हो। कई बार हम जब किसी कोई गलत कर रहा होता है, उसे समझाने जाते हैं, तो सबसे बड़े दुश्मन हम ही उस वक्त उसके होते हैं।
यही इस वक्त इनकी भी प्रताड़ना है कि ये जिसे समझाने जा रही है, जिसे रोकने जा रही हैं, उसकी ही दुश्मन ये बनी बैठी हैं। व्यक्तिगत जीवन में रानी जी कैसी हैं? कौन कौन है आपके घर में? आ, हमारे पति हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। तो गुलाबी गैंग वाली रानी जी यहाँ पर शासन करती हैं या एक माँ या पत्नी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग मिलकर साझा करते हैं। हम लोग कोई भी समस्या आते हैं तो उसको मिलकर साझा करते हैं। आगे कोई और ऐसा है कि हाँ इस गैंग में मतलब आपका जो संगठन है उसमें कुछ और हम ये चीज़ इंक्लूड करें, ये दिखाएं जनता के पास और जाएं, क्या क्या राह सामने दिखे कुछ? देखिए, बहुत सा ऐसा हम लोगों ने काम किया है। बहुत लोग शराब छोड़ा भी है, छोड़ भी, आज उसका घर परिवार एकदम खुशहाल है, जीवन अच्छा से व्यतीत हो रहा है। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनका पति छोड़ दिया, उनको समझाया है तो वो पति भी फिर उनको स्वीकार कर लिया है। बहुत से ऐसे भी बच्चे भी थे जिनको अपनाना नहीं चाह रहे थे हस्बैंड, उन बच्चों को भी पति ने अपनाया है। बहुत सा हम लोगों ने काम किया है। डाइन बिसाई पर भी हम लोगों ने काम किया है, और नशा को तो बता ही रहे हैं। तो डाइन बिसाई कुछ नहीं होता है। होता है ना कि बहुत विटामिन लोग नहीं खाया तो अंग भंग हो गया, टेढ़ा उड़ा दिखने लगा, थोड़ा सा चेहरा इधर उल्टा, अंधविश्वास। अंधविश्वास। तो अंधविश्वास के खिलाफ भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। गुलाबी गैंग बहुत सा काम की है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों और महिलाओं पे, लड़कियों पे ही नकल कसी है, वो अंधविश्वास के खिलाफ भी लड़ाई लड़ती हैं। इस छोटे से घर से ही आपने शुरुआत की होगी इस संगठन की, या फिर कोई दफ्तर है जहाँ पर आप लोग आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग करते हैं, तब जाके निकलते हैं? कैसे शुरुआत होती है आपके संगठन की? कुछ नहीं, बस फोन एक साधन है, फोन घुमा देते हैं और सारे लोग चली आती हैं। यहीं पर यही दफ्तर है, यही घर है हमारा, यही मीटिंग होता है। जैसे अभी तो बहुत से महिला लोग आ भी जाती हैं बुलाने पर, चूंकि वो लोग अभी पूजा का समय है, बाजार हाट निकली हुई है। पहले से अगर जानकारी होता तो आप देखते पूरा हॉल बाहर में भरा हुआ रहता। अभी रानी जी खुद एक सशक्त नारी हैं, लड़ रही हैं समाज के मुद्दों के साथ। आपकी बेटी वहाँ खड़ी है, चाहेंगी कि वो भी दूसरी रानी बने? नहीं, वो बेटी तो अभी दूसरे रास्ते चुन ली हैं, चूंकि वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रही है। तो बेटियां चाहती कि हम भी समाज का सेवा करें, लेकिन राजनीति में ना आकर एक डॉक्टर रूप बनकर समाज की सेवा करें। राजनीति से याद आया, आरजेडी की सदस्य रही हैं, फिलहाल किसी पार्टी से नहीं हैं। फिर से राजनीति में जाने की इच्छा है या फिर सामाजिक तौर पर ही जुड़ी रहेंगी? नहीं, मैं राजनीति में तो जाऊंगी ही जाऊंगी, क्योंकि राजनीति में अगर कोई आता है तभी तो, जब तक कुर्सी नहीं मिलेगा तो समाज का सेवा हम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हम तो जाएंगे ही राजनीति में। किसी विशेष पार्टी की ओर आपकी रुचि? नहीं, अभी तो फिलहाल तय नहीं की हूँ, लेकिन जल्दी ही कर लूंगी। जी, भविष्य में। ये थी रानी जी, गुलाबी गैंग की सदस्य हैं, मुखिया भी मान लीजिए यही मुखिया हैं, करता धरता है। 1 जन से शुरू हुआ था, 5000 तक ये आंकड़ा गया है। आने वाले समय में उम्मीद करते हैं इन आंकड़ों में और इजाफा देखने को मिलेगा। और इनका किया हुआ, नहीं, अब मैं बताना चाहूंगी कि अभी 5 से 10 हजार की महिलाएं ज्वाइनिंग ले रही हैं आपका पलामू में, और दुर्गा पूजा के जस्ट बाद, है ना, और गुलाबी गैंग के रूप में वहाँ ज्वाइनिंग लेंगी सारे लोग। गुलाबी गैंग की महिलाएं हमारे साथ हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम नमिता गुप्ता है। कब से जुड़ी हुई है इस संगठन के साथ में, रानी जी के साथ में? हम 2002 से जुड़े हुए हैं, और यहाँ बहुत काफ़ी अत्याचार होता है कि नहीं। जहाँ लड़की जाती है वहीं उनको छेड़ा जाता है कि नहीं। और इतना नशा होता है मत पूछिए। आजकल तो क्या कर रहा, पॉकेट में नशा वाला चला है, वो ले रहा। बच्चे लोग भी ऐसा कर रहा है कि नशा में चल जा रहा है सब, छोटा से बड़ा। और शराब तो आम आदमी भी पीते चल रहा है, लुढ़कते चल रहा है जहाँ भी देखिए तो। अब बच्चा लोग तो इतना छोटा छोटा बच्चा बर्बाद हो रहा है। यही देख लीजिए, यहाँ हम लोग के बाजू में पहाड़ के नीचे में कितना लड़की लड़का इतना बर्बाद हो रहा है कि मत पूछिए। अब माँ बाप क्यों भेजता है पढ़ने लिखने के लिए, बाल बच्चा को भेजता है कि चलो भाई पढ़ाई लिखाई करे अच्छा से, है कि नहीं। कितना माँ बाप कितना एडजस्ट करता है अपना बाल बच्चा को पालन पोषण करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं। बाल बच्चा आजकल का कुछ नहीं समझता है। जहाँ देखिए वहाँ पॉकेट में लिया, हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेगा बाल बच्चा, आप बताइए। कितने साल हो गए रानी जी के साथ, इस गैंग के साथ जुड़े हुए? हम 2002 से, वैसे हम नहीं निकलते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ थोड़ा बहुत निकलते, उतना ज़्यादा हम नहीं निकलते हैं। हम घर में ही रहते हैं, ज़्यादा हम बाहर नहीं निकल पाते हैं।
मतलब परिवार के साथ परिवार का सपोर्ट रहता है कि हाँ आप समाज को सुधारने में जुटी हुई हैं? हाँ, परिवार का सपोर्ट रहता है। मेरा पति है, उनसे ही हम पूछ के ही कहीं जाते हैं। मेरा सास ससुर हैं, वो लोग से भी पूछ के जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे दीदी, आपका नाम? मेरा नाम प्रीति तिवारी है। क्या कहना चाहेंगे, कब से जुड़ी हुई है इस संगठन के साथ? कैसा लगता है जब आप रानी जी के साथ एक साथ में 15-20 महिलाएं जब जाती हैं कि हाँ यहाँ पर नशा को रोकना है, बच्चे बिगड़ रहे हैं उनको सुधारना है, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हम लोग नशा के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और महिलाओं के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके खिलाफ आवाज़ हम लोग उठाते हैं। रानी जी के साथ मैं 2015 से जुड़ी हुई हूँ, उनके साथ हैं। अमूमन देखा जाए तो ये सभी महिलाएं एक गृहिणी हैं, अपना घर देख रही हैं। यहाँ पर एक चाची भी बैठी हुई हैं, माँ की उम्र की हैं। चाची क्या कहना चाहेंगी, गुलाबी गैंग में आप भी हैं? है दुर्गा के माँ के रूप है गुलाबी गेम, सब बच्चों लोग के सुधारने के लिए। आपका अनुभव कैसा रहा है इस गैंग के साथ में? बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। आप भी जाती हैं सबके साथ जब रानी जी कहीं जाती हैं तो? जब को बुलाते हैं रानी जी तक, जब हम एकदम हाजिरी रहते हैं। तो क्या लगता है कि रानी जी की इन्होंने जो मुहिम छेड़ रखी है कि समाज के बच्चों को सुधारेंगी, नशा मुक्त करवाएंगी, तो लगता है कि ये अपनी राह पर सही है, इनको सपोर्ट मिलना चाहिए सरकार से, चाहे प्रशासन हो, उनसे सपोर्ट मिलना चाहिए? हाँ, अपना राह पर इस बहुत अच्छे हैं, सहयोग मिलना चाहिए सरकार से। नॉर्मली हमने देखा है कि कोई संगठन बनता है ना तो उसमें कई पद होते हैं, लेकिन रानी जी के इस संगठन में, गुलाबी गैंग में, सब एक बराबर है, यानी समानता है। हमारे साथ एक और हैं, भाई देवी जी कहिए इनको। आते आते सब ने कहा था कि ये दुर्गा है, दुर्गा की तरह दहाड़ती है, बोलती है। क्या नाम है? रीमा वर्मा। क्या कहना चाहेंगी, कब से जुड़ी हैं और आगे क्या सपना देखती हैं इस संगठन को लेके? मैं रानी जी के साथ 2000 से जुड़ी हुई हूँ और सपना सिर्फ अकेले में बनाया नहीं जाता है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, एक साथ मिलेंगे नहीं, तब तक वो हमारा सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए हम सभी महिलाओं को चाहिए, आज हम जुड़े हैं, हमसे 5 जुड़े, 10 जुड़े, और हर एक घर में महिला जागरूक हों। ऐसा नहीं हो कि अपने अड़ोस पड़ोस में महिलाओं को जागरूक कर लिए और हमारा पूरा एम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। सारे महिलाओं को जुड़ना होगा, हम लोगों को ही घर से कदम निकालना होगा। जो बच्चे नशा कर रहे हैं या जो बच्चे छेड़खानी कर रहे हैं, जो बच्चे गार्डन में खुलेआम घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, वो किनके बच्चे हैं? शायद मेरे घर के ही बच्चे हैं, आपके घर के ही बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं, लेकिन किसी को कोई ध्यान नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज़ करने के लिए हमको प्रशासन से बिल्कुल सपोर्ट मिलना चाहिए। प्रशासन जब आएंगे तो हम लोगों को भी गैंग में लगेगा कि नहीं, हमारे साथ प्रशासन है, तभी लोग डरेंगे या सुधरेंगे। अगर प्रशासन नहीं रहेंगे तो हमारे कुछ काम करने का वैल्यूएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लोगों को मालूम है हम गुलाबी गैंग में हम कुछ भी करेंगे, मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है, कुछ भी मेरे लिए ये कानून नहीं बन सकता है। तो इसके लिए कानून को आना ही पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा और इसका पूरा समर्थन करना पड़ेगा। आज जो हमारे रांची, झारखंड, कहीं का भी एरिया में देखिए इतना नशा हो रहा है, लोग खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, उसका भी एक कारण है। लोकल जो यहाँ के हैं वो तो ठीक है, बाहर से लोग आ रहे हैं, गार्जियनशिप है नहीं, बच्चे रास्ते में निकल रहे हैं, रात है बिरात है, कभी भी निकल गए, किनके साथ घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे हैं। तो आज अभी आप देखे होंगे कि थोड़े दिन पहले अभी आपको लालपुर में जो ओम लॉज में जो कहानी हुआ है, आपने देखा होगा, वो क्या कहानी था। बाहर से लोग आए हुए हैं, सारा काम यहाँ हो रहा है, क्यों नहीं प्रशासन को पता था? आज 6 महीने 2 महीने से ये कांड हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं ध्यान गया? जबकि बगल में महिला कॉलेज है, एक नहीं है, बगल में स्कूल है, कॉलेज है। तो समय समय पर कम से कम जितने भी गर्ल्स हॉस्टल हो, बॉयज़ हॉस्टल हो, हॉस्टलों में जाकर के पहले प्रशासन को चेकिंग करना चाहिए। आज आप साउथ में देखिए, एक भी लॉज जहाँ पर है वहाँ पे प्रशासन तुरंत जाती है और एक एक का आईडी लेती हैं। आप बाहर के लोगों को रखें, आप आईडी थाना में जमा कीजिए, तभी आप रख सकते हैं। लेकिन हमारे झारखंड में कुछ भी ऐसा नियम नहीं है। जिनको जहाँ मन किया हमने रख लिया, लॉज खोल लिए, हॉस्टल खोल लिया। अरे भाई, कुछ रूल रेगुलेशन तो होगा। कहाँ रूल रेगुलेशन है? रूल रेगुलेशन तो कुछ है ही नहीं। बाहर से लोग आए, जब बाद में ये सब पता चलता है
कि वहाँ हॉस्टल में वो पकड़ाया, वो वहाँ गया, ये हुआ, तो क्या पता चलता है वो बाहर से आए थे। फिर बाहर को आप लोग क्यों शरण दिया? बाहर वाले को आपने क्यों शरण दिया? तो यहाँ पे कमज़ोर हम हैं। तो जब अगर पुरुष लोग इस तरह का नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? तो फिर महिला को आगे आना होगा। महिला आगे आ रही हैं तो हम समझते हैं कि प्रशासन को, जेंट्स को, जो भी हो, घर के बच्चे बड़े सारे को मिलके करना होगा। और ये कोई खराब काम तो है मतलब अमूमन अगर देखा जाए, सारी महिलाओं की बात अगर सुनी जाए तो सबका एक ही फोकस है, युवा ना भटके राह, क्योंकि युवा ही है हमारा भविष्य, भारत का भविष्य। अगर युवा में अगर दीमक लग जाएगा ना तो ये खोखला हो जाएगा पूरा देश। अमूमन पूरी गैंग का एक ही मुद्दा रहा है कि युवा जो भटक गए उन्हें राह पे लाया जाए और जो राह पर ऑलरेडी हैं उन्हें भटकने ना दिया जाए। अनुभव बहुत है, उम्र भी हो चुकी है, जुबान भले हम कहें कि शब्दों की कमी है, लेकिन भावनाएं एकदम बोला जाए क्रिस्टल क्लियर है, भाव एकदम साफ सुथरा है। एक ही मांग है इस पूरे महिला संगठन का जो गुलाबी गैंग है कि समाज को मत बिगाड़िए। ये समाज, ये सभ्य समाज हमारा है, हमसे बनता है। अगर हम साफ सुथरे हैं, हमारी छवि साफ सुथरी है, हमारी जुबान साफ सुथरी है, तो ये समाज, ये देश बहुत खूबसूरत होगा। रानी जी से हमने हर मुद्दे पर बात किया, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, व्यक्तिगत इनका मुद्दा रहा है। राजनीति में जाने के लिए अभी भी इनकी मनसा है कि हाँ, अगर कोई पोस्ट मिलेगा, कोई बैकअप रहेगा हमारे पीछे, अगर किसी पार्टी का हाथ है तो हम इस समाज के लिए और निखर कर काम करेंगे और अच्छे काम करेंगे। उम्मीद करते हैं इसी तरीके से रानी जी समाज की सेवा करें, बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें और महिलाएं जो उत्पीड़ित हैं, अपने परिवार से, समाज से, अपने खुद से जो लड़ाई लड़ रही हैं, उसमें ये रानी जी उनका साथी बने, उनका सहयोगी बने। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।